हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन 2018 में चालू किया था, 2 लोगों के साथ चालू किया था। करंटली वी आर सर्विंग 40,000 कस्टमर्स इन अहमदाबाद, और हम लोग 160 लोग साथ में काम करते हैं, और बापू नगर, निकोल, चांदखेड़ा और सैटेलाइट में है। हम करते क्या है वो बहुत सिंपल शब्दों में आपको मैं 10 मिनट में बताऊंगा, इसके बाद मैं धनंजय सर को हैंड ओवर करूंगा। प्ले पे कर, प्ले पे कर, एंटर। प्ले पे कर, प्ले 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 नीचे एरो है ना, एरो पे कर। एरो है ना, इस पे कर, ये एरो है ना, ये वाला है, ऑरेंज वाला पूरा ना, एंटर कर। जस्ट जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ये क्या दिखता है सर? क्या दिख रहा है? पैसा। और कोई थॉट? सामने जो इमेज है सर, आपको क्या दिख रहा है सर, मैडम? 500 की नोट, एकदम सही बात है। ये 500 की नोट है। हम पैसे के लिए डिस्कस करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ये 500 की नोट है, बट ये 500 की नोट को अगर आप देखेंगे, एक मिनट आप लोग हट जाइए, यही 500 को अगर आप मूवी के लिए यूज करते हैं ना, तो ये एंटरटेनमेंट का पैसा हो जाता है। ये 500 रुपए आपके एंटरटेनमेंट के लिए जाता है। यही 500 आप बच्चे के एजुकेशन के लिए अगर आप रखते हैं, तो आपका यही पैसा बच्चे के एजुकेशन का फंड हो जाता है। इसी पैसे को आप फैमिली के साथ अगर वेकेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये पैसा आपका हॉलीडे के लिए यूज होने वाला, फैमिली के वेकेशन के लिए यूज होने वाला पैसा हो जाता है। पैसा एक ही है सर। यही पैसा अगर आप फ्यूचर में घर खरीदने के लिए इकट्ठा करते हैं, तो ये आपके होम या घर खरीदने का पैसा हो जाता है, फंड हो जाता है। और इसी पैसे को अगर आप रिटायरमेंट के लिए रखते हैं, तो ये पैसा रिटायरमेंट फंड का हिस्सा हो जाता है। पैसा तो एक ही है, लेकिन पैसे के रूप अलग अलग है। जैसे भगवान एक ही है, भगवान के रूप अलग अलग है। इसी पैसे को, यही पैसे के जो अलग अलग रूप है, वही से हम आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। पैसा आप ही कमाते हो, पैसा आपका ही है। हम बताते हैं कि ये पैसा आपके बच्चे का एजुकेशन के लिए है, रिटायरमेंट के लिए है, और वही पैसे को उस डायरेक्शन में लगाने का काम हम करते हैं विथ योर परमिशन। और ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये अपने पास में है ही। हम लोग क्या फास्ट फूड, नूडल्स, पिज्जा के जमाने में अपने जो पुराने जो परंपरा है ना, उसको भूल जाते हैं। अगर आप देखेंगे, यही पैसा है। जब हम पहले कमा के आते हैं, पुराने समय में हम पैसा कमा के सबसे पहले क्या करते थे? पैसे का क्या करते हैं हम? जब हमारे घर पे पैसा आता है, सैलरी आता है, बिजनेस आता है, या बिजनेस से पैसा आता है, नौकरी करते, प्रोफेशन करते, पैसे का हम पहले क्या करते थे? सबसे पहले हम क्या करते हैं हमारे शास्त्रों में? अरे एकदम मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सही बात है। सबसे पहले हम पैसा कहां रखते हैं? भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान को हम क्यों चढ़ाते हैं पैसा? वो हमको मेंटल पीस देता है, हमको शांति देता है। वो पैसा क्या देता है? हमको शांति देता है। उस पैसे का पर्पज ये है, मेंटल पीस होता है कि भगवान फ्यूचर में अगर कुछ भी मेरे साथ में हो, तो जरूर आप मदद कीजिएगा। ये आपके निमित्त का पैसा है। हमने जो पैसा कमाया, वो आपके ब्लेसिंग से कमाया, तो ये आपको ही अर्पण करते हैं। यही इसका थॉट प्रोसेस होता है। उसके बाद बचा हुआ पैसा हम लोग ग्रोसरी में, खाने में यूज करते हैं।
गाड़ी में ट्रैवल के लिए पेट्रोल के लिए यूज करते हैं, क्लोथिंग के लिए यूज करते हैं, कपड़ों के लिए यूज करते हैं और घर के सामान के लिए यूज करते हैं। सीखने वाली बात यही है इसमें कि जो पैसा आता है ना, पहले से उसमें हम अपने मेंटल पीस के लिए रखते हैं, बचा हुआ पैसा कंज्यूम करते हैं। बट आज हम क्या करते हैं, पैसा आता है तो पहले हम खर्च करते हैं, जो बचता है वो पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया हुआ ही पैसा आपको मेंटल पीस देता है। जब अकाउंट में 2 करोड़ 3 करोड़ का वेल्थ होता है ना, तभी अपने को मेंटल पीस मिलता है। हमारे पुराने समय में ही बोला हुआ है कि जो पैसा आप कमाते हो उसके ऊपर पहला हक बचत का है, खर्च का नहीं है। गैजेट बात करने के लिए होता है, बट हमने उसकी लाइफ 1 साल कर दी। अपडेट करना जल्दी होता है। चीजें जब अपने पास पैसा आती है ना, जब हमारे पास जब पैसा आता है ना, तो चीजें हमको आउटडेटेड दिखने लगती है, और जब पैसा नहीं होता है तो वही चीजें हमको नॉर्मल दिखती है। अगर हम अपने शास्त्रों पे रह जाए कि पैसे को पहले बचाए और बचाया हुआ पैसा हम उसके बाद में जो पैसा बचता है वो हम अपने जीवनचर्या के लिए यूज करें, यही रियलाइज कराने का काम हम लेजे फाइनेंशियल प्लानर आपके साथ में करते हैं। दिस इज व्हाट एरे फाइनेंशियल डू। मैं इसी को आपको तीसरी बात से भी कनेक्ट करता हूं। अगेन मैं माइथोलॉजी में बिलीव करता हूं, माइथोलॉजी से ही आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। हम लोग जब अन्न बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो सबसे पहला निवाला कहां जाता है? कहां पे जाता है? गृहिणियां है जो काम घर पे खाना बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं खाने का? गाय के लिए निकालते हैं। बहुत सही। सबसे पहला निवाला हम गाय के लिए निकालते हैं, कौवा के लिए निकालते हैं, भगवान को फिर भोग लगाते हैं और बचा हुआ खाना हम कंज्यूम करते हैं। अभी पुत्र पक्ष चल रहा है तो कुछ हम ऊपर पितरों के लिए भी निकालते हैं, गाय के लिए रखते हैं, बाकी बचा हुआ पैसा हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन इन रियल लाइफ में हम क्या करते हैं? जब पैसा आता है, हम ये बात हमको शास्त्र क्या समझाता है कि हम सबके अंश का पैसा कमाते हैं, हम अपने अंश से पैसा नहीं कमाते हैं, हम अपने परिवार में सबके अंश का पैसा कमाते हैं। आप जब आपके पास पैसा आता है तो आप अपने परिवार के साथ बैठते हो और आप बात करते हो कि बेटा इस पैसे में से इतना अंश तेरे अंश का है, ये तेरे अंश से मैंने पैसा कमाया, ये तेरी एजुकेशन के लिए जाएगा, ये हमारे रिटायरमेंट का पैसा है तो ये रिटायरमेंट के लिए जाएगा, ये बचा हुआ पैसा हमारे घर खर्च के लिए है तो इससे हम घर चलाएंगे। दिस इज हाउ लाइफ शुड बी। हमारे शास्त्रों में ऐसे ही पढ़ाया गया है, बट हम उल्टा करते हैं। पैसा आता है तो वीकेंड पे आप कोई भी होटल में जाओ तो जगह नहीं मिलती है, तो सबसे पहले हम कंज्यूम करते हैं और जो बचा हुआ पैसा होता है हम इन्वेस्ट करते हैं। पैसा एक ही चीज बोलता है, आज आप मुझे बचा लो, कल मैं आपको बचाऊंगा। हमारे ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा कहा हुआ है, पैसे के पांव होते हैं। आप विश्वास नहीं हो ना तो आपके बैंक अकाउंट में रख के एटीएम लेके महीने भर देख लो, पूरा पैसा खर्च नहीं हो जाए तो बताना। इसी को बोलते हैं कि पैसे के पांव होते हैं। पैसे को अगर आप पर्पज पे नहीं लगा दोगे, काम पे नहीं लगा दोगे, तो पैसा डीमार्ट में खर्च होगा, अमेज़न में खर्च होगा, फ्लिपकार्ट में खर्च होगा, आईफोन में खर्च होगा। ऐसा बोलते हैं कि पैसे को काम पे लगा दो, नहीं तो पैसा आवारा होके इधर उधर घूमेगा और बाद में आप वेल्थ में, जब लास्ट में कैलकुलेशन कराएंगे, सरावा होगा, जैसे आप बोलते हैं भगवान करते हैं, तो आपको प्लस और माइनस में समझ में नहीं आएगा कि हमने लाइफ में कुछ प्लस किया या माइनस किया। अब जानवर को देखिए, ऊंट को पता है कि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है तो 14 दिन का पानी इकट्ठा कर लेता है अपने अंदर, 15 दिन तक प्यासा रह सकता है। चिड़िया है, उसको पता है बरसात के टाइम पे खाने के सामान नहीं मिलने वाला, बाहर नहीं निकल सकते, तो वो अपने घोंसले में अनाज को इकट्ठा कर देते हैं। हम लोग नहीं इकट्ठा करते हैं। हमको नहीं पता कि हम कितना लंबा जीने वाले हैं, कितना शॉर्ट जीने वाले हैं। हम सब, पूरी सृष्टि ऐसा बोलती है कि अगर आप आए हो तो कुछ वेल्थ क्रिएट करके जाओ, अगली जनरेशन को पास करके जाओ। बहुत शॉर्टली मैंने ट्राई किया आपको बताने का कि एज एरे फाइनेंशियल हम करते क्या है। हम यही रोड मैप जो आपको एबी में दिखा रहे थे, हम यही रोड मैप बना के आपको देते हैं
एंड दिस इज हाउ वी वर्क विथ 40,000 पीपल। आज हमारे साथ जुड़े हुए 200 लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो। अब पैसा तो अनलिमिटेड है, समय हमारे पास लिमिटेड है। हमको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। अब वो जो मुक्त हो जाते हैं टेंशन से कि आज घर चलाना, ट्यूशन फीस, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। बार बार इसमें वर्ड आ रहा था। अहमदाबाद में 200 फैमिलियों को हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर दिया विद देयर मनी ओनली। दिस इज व्हाट वी डू। आगे का सेशन जो है, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ एरे जो मैं आपको देना चाहता था। आगे का सेशन मेरे मेंटर धनंजय सर लेंगे। धनंजय सर के बारे में मैं एक आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। अभी मेरे ब्रदर है, मैं बात कर रहा था, टीचर है, उनसे डिस्कस कर रहा था। आपने कोई भी आदमी को ऐसा देखा होगा कोई विषय पे बात करते हुए बिना, जैसे मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा था ताकि आप कनेक्ट कर सको, बिना टीचर, बिना बुक का कोई पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है। मैं सर से कल बात कर रहा था, मैं सर प्रेजेंटेशन कैसा बनाना है, क्या लेके आना है? बोले कुछ लेके ही मत आना, मैं तो ऐसे बात करने आ रहा हूँ। 1 घंटे तक आपसे सिर्फ इंटरेक्ट करने के लिए सर आए। एंड मैं आपको 100% श्योर बताता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि ये मेरे गुरु भी है। मैं आपको श्योर बोलता हूँ, 1 घंटे बाद जब आप यहाँ से निकलोगे ना, जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेके जाओगे आप जो आपका फाइनेंशियल वैल्यू ऐड करेगा। एंड यही मेरी अचीवमेंट है, यही एरे फाइनेंशियल की अचीवमेंट है कि आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को सही कर पाए। अगर हैबिट्स सही हो जाएंगी, बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली हो जाए, कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू धनंजय सर। थैंक यू। बंद कर दे, ये बंद कर दे, ये बंद कर। रोहन भाई, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सर। इस एनर्जी से काम नहीं चलेगा। वन मोर राउंड। भाई, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सर। केम छो? ये बंद कर। मजामा। सॉरी, मुझे गुजराती में बात करना नहीं आता है, बट आई होप इंग्लिश ओके। हिंदी चांस है? राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, दो छोटा सा रिक्वेस्ट है। पहले तो अपने जिगर के टुकड़े को साइलेंट मोड में कर दीजिए।